हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारी जो एनसीईआरटी की बुक साइंस की बुक का जो हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था उसका आज सेकंड पेज हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी पहली वीडियो जिसमें फर्स्ट पेज था वो उसी तरह सिंपल है और आपको इसको समझने में और आसानी होगी। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? तो ये सेकंड पेज में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। इसमें हम पढ़ते हैं कि हमें ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं, हम कहाँ से इस तरह फूड आइटम्स जो होती हैं जो उसको जो बनाते हैं इंग्रेडिएंट्स। कई बार ऐसा होता है कि जो उसके जो सोर्स होते हैं वो सेम होते हैं। अलग अलग फूड आइटम्स के जो बनाने के सोर्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं, लेकिन वो सेम इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट फूड आइटम्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। जो हमने 1.2 टेबल में डिस्कस किए हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड आइटम्स, तो हमें इसको डिस्कस करने में और आसानी मिलेगी, इसको समझने में और आसानी होगी कि किस तरह से अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सेम डिशेस बना सकते हैं। Fruits and vegetables, for instance, figure 1.2a, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? टेबल 1.2 में हम देखते हैं कि उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखाए गए हैं और उसमें ही यहाँ आप सामने देखिए फिगर 1.2 में बताया है कि जो सोर्स होते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स के, वो प्लांट सोर्सेज भी होते हैं, एनिमल सोर्सेज भी होते हैं। तो प्लांट सोर्सेज जो हमें पेड़ पौधों से जो सब्ज़ी दाल ये सब हमें मिलता है, उससे जो हम फूड आइटम्स बनाते हैं वो उस कैटेगरी में आएंगे। और एनिमल सोर्सेज में जो एनिमल से हमें आइटम्स मिलते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, वो उस कैटेगरी में आ जाएंगे एनिमल सोर्सेज में। और उसके बाद प्लांट्स, ऑफ कोर्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो राइस और व्हीट है, चावल और गेहूँ, चावल और आटा हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे बनता है, चावल कैसे बनता है, कैसे उगाया जाता है, गेहूँ कैसे बनता है। You may have some paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these greens in figure 1.3। तो इसमें बताया गया है कि आपने देखा होगा कि जो पैडी और वीट के फील्ड्स होते हैं, जो खेत होते हैं, उसमें एक रो में फसलें उग जाती हैं, मतलब उगाई जाती हैं, लोग उगाते हैं धान की फसल और गेहूं की फसल। तो एक बड़े से एरिया, जिसका जितना भी एरिया हो खेत का, उसमें वो धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं। और वो खेत देखने में ऐसा लगता है कि एक लाइन में, एक रो में सभी फसलें जो है लगी रहती हैं, उसी में वो पकती हैं और फिर टाइम आने पे उनको काटा जाता है। And then there are food items like milk and eggs, meat, which come from animals। इसके साथ साथ कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि हमें जो एनिमल से मिलते हैं, जैसे मिल्क, एग एंड मीट, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी है एनिमल सोर्सेस की, एंड देयर आर अदर कैटेगरी ऑफ प्लांट सोर्सेस। उसके बाद एक्टिविटी 3 है जिसमें लिखा है कि लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। तो हम देखेंगे कि फूड आइटम्स जो लिस्टेड हैं
हम 1.3 में टेबल 1.3 में दिखाया गया है कि इसमें फूड आइटम्स दिखाए गए हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस। उनके इंग्रेडिएंट्स दिखाए गए हैं और उनके सोर्सेस की कौन-कौन से सोर्सेस से वो बनते हैं और कहाँ-कहाँ से वो मिलते हैं हमें, ये बताया गया है। सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट। जो 1.3 टेबल बनाया गया है, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। तो ये जो बनाया गया है, जो टेबल बनाया गया है, आपको दिखाया है आपकी बुक में, ये इसलिए कि आप इसको देखें, समझें और इस तरह के और फूड आइटम्स को ध्यान में करके, याद करके और इसको टेबल को और फिलअप करिए। ओके, तो इसमें देखिए दिखाया फूड आइटम्स। सबसे पहले इडली इडली के बारे में आपको बताया गया है, इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस। तो इडली को बनाने के लिए राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, इस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये इसका सोर्स क्या है? प्लांट। बिकॉज राइस, उड़द दाल हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। तो इसका सोर्स क्या? प्लांट सोर्सेस। ये प्लांट के कैटेगरी में आ गया। उसके बाद है चिकन करी। चिकन करी में चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी और वाटर, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से एंड प्लांट से। अब हमें चिकन एंड घी, ये सब हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल से। और उसके साथ ही साथ स्पाइसेस जो हैं वो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज में आता है, एनिमल्स एंड प्लांट। दोनों सोर्सेज इसमें आ जाते हैं। खीर, मिल्क, राइस एंड शुगर। खीर किससे बनती है? मिल्क से, राइस एंड शुगर, इन 3 चीज़ों से खीर बनती है। अब इसका सोर्स क्या होगा? इसका सोर्स होगा एनिमल एंड प्लांट बोथ। बिकॉज प्लांट, राइस एंड मिल्क, एनिमल। तो हमें एनिमल से मिल्क मिलता है और प्लांट से हमें राइस मिलता है। तो इसके भी दोनों सोर्सेस में आ गई ये डिश, खीर। ओके, तो इसी तरह के और एग्जाम्पल्स आप सोचिए, आप अपने बड़ों से बात करिए, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ऐसी फूड आइटम्स हैं जिसमें कि सेम सोर्स, सेम इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। उसके पास में देखेंगे एक फिगर बनाई गई है, फिगर ए एंड फिगर बी, जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स। फिगर ए में दिखाया है पैडी फील्ड्स एंड फिगर बी में दिखाया है व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड। तो फिगर ए में दिखाया गया है कि जो धान और गेहूँ लगाया जाता है खेतों में, वो किस तरह से, देखिए खेत की एक फिगर बनाई है कि खेत में किस तरह से फसलें सीधी रो में लगाई गई है, जो कि देखने में कितना सुंदर लगता है। आप किसी ऐसे खेत में, ऐसे एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसी तरह से फसल जो है उगाई जाती है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती है। और देखिए एक रो में फसल लगाई गई है और जब ये पक जाती है तो इसको काटते हैं। इस तरह से हमें राइस और हमें जो है आटा, जो हम जिसे रोटी बनाते हैं, गेहूँ, वो हमें मिलता है। ग्रेन्स हमें इससे मिलते हैं। और नीचे वाली फिगर में, फिगर बी में दिखाया गया है कि उसमें जो है किस तरह से जो ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहले इस तरह से दिखाया गया है, देखिए एक बैलगाड़ी है, उसमें कितना सारा जो ग्रेन्स है, अनाज है, उसको वो लोग भर के लेके जा रहे हैं। और पहले, अब डेवलपमेंट हो चुका है तो अब उसके ट्रांसपोर्टेशन के जो है जो उसके काइंड्स हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के सोर्सेस बढ़ गए हैं। लेकिन देखिए किस तरह से वो पहले जो है बैलगाड़ी पर वो सारा अनाज लाद कर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, ताकि सबको वो जो जो ग्रेन्स है, जो खाने की चीज़ है, जो गेहूँ आटा है और जो चावल है, वो सबको मिल सके। तो ये आपको एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने फिगर बनाई है कि एक खेत का कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक जो पहले के टाइम में या अभी भी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था ग्रेन्स का एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो वो इस फिगर में दिखाया गया है, फिगर 1.3 में। तो ये इसका सेकंड पेज था। इसके बाद हम इसका
थर्ड पेज करेंगे जो कि आपको इसी तरह से बहुत ही सिंपली हम समझाएंगे। और आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया हो। और जो नहीं समझ आया है वो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है, इसको आप रीड करेंगे सिंपल लैंग्वेज में, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिगर्स को देखेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए इसको समझना। थैंक यू।